रिटायर्ड फौजी अफसरान, तमाम हाजिर जर्नैल जिनके पास जब ये रिटायर होते हैं तकरीबन 150 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती हैं। 50-50 करोड़ रुपए ये भी पाकिस्तान को अतिया करें। जर्नैल, सियासतदान, पॉलिटिशियन, ये सब मिलकर 1000 अरब रुपए पहले इस 78,000 अरब के कर्ज को अदा करने के लिए जमा करके दिखाएं। जी सॉरी, अल्ताफ हुसैन साहब, जी बिल्कुल, वो भी आपको बहुत याद आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं। तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और इस ऐवान में बैठे हुए तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, फजलुर रहमान साहब, इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें और जो है वो रायवंड वाला घर दे दें। मुस्तफा कमाल साहब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। बजट की स्पीच तमाम तरफ से हो रही है और पिछले 70 सालों से बजट जब भी पेश होता है, बजट पेश करने वाले उसकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि बस इससे अच्छा कोई काम हुआ नहीं है। और डेफिनेटली जो लोग ऑपोजिशन में होते हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन इस ऐवान में जो लोग बैठे हैं, हम सब लोग, वो बारी बारी इधर भी बैठ चुके हैं और उधर भी बैठ चुके हैं। तो हम सब ने कई दफ़ा कई इस तरह रोल प्ले किए हैं हमने अपने, और आज की ये सूरत हाल ये बता रही है कि हमारे इस रवैये से मुल्क का कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। तो मैंने वज़ीर ख़जाना साहब की भी स्पीच सुनी पूरी, फिर मैं ख़ास तौर पर जो पहली स्पीच थी अपोजिशन लीडर की उसको सुनने आया और तकरीबन 2.25 घंटे की वो स्पीच थी और उसका भी एक एक लफ्ज़ हमने सुना और कोशिश की कि उसके अंदर से चीज़ें निकालें। उसके बहुत सारे पॉइंट्स थे जो उन्होंने पर्सनल गुफ्तगू की, उन्होंने अल्फाज अदा किए, उन्होंने और बातें की, और मैं उस वक्त इन सारी चीज़ों के जवाबात को लिखता जा रहा था कि इसका ये जवाब है, ये जवाब है, ये जवाब है कि आपने। लेकिन आज जब मैं आज ये आपसे बात करने आया हूँ सवाल में स्पीकर साहब, तो मैंने वो तमाम जो पॉलिटिकल जवाबात थे जो कि काउंटर किए जा सकते थे, उसमें से एक भी जवाब नहीं दे रहा मैं। और जो भी पॉलिटिकल गुफ्तगू है वो उनकी है। हम इस पे जब मैंने सोचा कि इसके सारे पॉइंट्स को, सारे वो तल्ख बातों को निकाल दिया जाए। मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से। तकरीबन 19,000 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया और 17,000 तकरीबन 18,000 अरब जो है वो रेवेन्यू बताया गया हमें। FBR के ज़रिए हम तकरीबन 13,000 अरब रुपए हम कलेक्ट करेंगे, ये बताया गया इसके अंदर। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 4,000 अरब रुपए हम तकरीबन कलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान पे इस वक्त जो कर्जा है वो 78,942 अरब रुपए हैं। दिस इज द मदर ऑफ ऑल ईवल। ये जो 78,000 अरब रुपए के हम कर्जदार हैं, ये है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। जिस तरह किसी घर पे अगर कोई घर कर्जदार हो, उस घर वालों को परेशान होना चाहिए। तो ये जो सारी लोगों के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर, आम सैलरीड क्लास के ऊपर, ये जितनी भी तलवार चल रही है, वो सारी बात ही यही है कि भाई हमारे ऊपर कर्ज है, हमें इस कर्ज को अदा करना है। लेकिन क्या 78,000 अरब रुपए हम आज कर्जदार हैं, तो हम इसको सोचते भी हैं, सोच भी रहे हैं कि हम ये जो
ये वाला जो बजट है, इस बजट को पेश करके हम इससे बाहर निकल सकते हैं? मेरा जवाब इसमें नफ़ी में है, क्योंकि ये एक एवरेज किस्म का नॉर्मल बजट है, आम हालात वाला बजट है। इसमें कोई एमरजेंसी वाली कोई सिचुएशन नहीं है। और इस कर्जे का लगता यह है कि सारा कर्जा जो है वो IMF दे रहा है। आम तासुर बाहर रोड पर, क्योंकि IMF का जिक्र बहुत होता है, IMF बैरूनी कर्जा, तो लगता यह है कि सारा पैसा जो है ये IMF से ही आ रहा है, इस 78,000 अरब रुपए का। नहीं, ऐसा नहीं है। इस 78,000 अरब रुपए में से तकरीबन 82% जो अमाउंट है वो लोकल बोरिंग है, हमारा लोकल कर्जा है, और तकरीबन 18% के करीब जो पैसा इसके अंदर है वो IMF का और बाहर का पैसा है। अब इस तकरीबन जो हम इस साल जो कर्ज और सूद की मद में जो हम अमाउंट अदा करेंगे वो तकरीबन 9,775 अरब रुपए, तकरीबन 10,000 अरब रुपए, ऑलमोस्ट 51% ऑफ आवर एंटायर रेवेन्यू हम अदा कर देंगे कर्ज और सूद की मद में। कोई भी इकॉनमी दुनिया में अपनी आमदनी का अगर 30% से ज्यादा कर्ज की और सूद की मद में अदा करती है, वो नाकाम इकॉनमी है, वो नहीं चल सकती। आप कुछ भी फिगर्स कर लें, कितने भी टैक्सेस लगा लें, तो दिस इज प्रैक्टिकली इट्स अ नॉन स्टार्टर। ये हो ही नहीं सकता। ये है इस पूरे हमारे इस माशी सिस्टम का जो कैंसर है, वो ये है इस वक्त राइट नाउ। तो हम 10,000 अरब रुपए जो है वो हम सूद की मद में देंगे, जो तकरीबन 51% ये बनता है हमारे पूरे इस रेवेन्यू का। इसमें से इस 10,000 अरब रुपए में से तकरीबन 7,303 अरब रुपए 7,303 अरब रुपए हम लोकल बैंकों को देंगे, हम लोकल देंगे। PMLN की हुकूमत रही है और हुकूमतें रही हैं जिन्होंने ये एग्रीमेंट्स किए। मैं किसी की इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि भाई उन्होंने मुल्क के खुदा न खास्ता खिलाफ ये फैसले किए हों। उस वक्त ये बात ज़रूरी होगी, कर दी होगी बात, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद हमारी PTI के दोस्तों की भी गवर्नमेंट आई, वो उसको ख़त्म नहीं कर सके, वो तो कैरी फॉरवर्ड हुआ सारा, और आज ये सिचुएशन है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि सिर्फ हमें फिगर बताने के बजाय ये एक एबनॉर्मल सी सिचुएशन है जो कि हमें ब्लीड कर रही है। 1,700 अरब रुपए हम देंगे इस साल। जो भी कंपनीज हैं, जिस मुल्कों की कंपनीज हैं, जब हम उनसे इमदाद लेने जाते हैं, उनसे बेल पैकेजेस मांग रहे हैं, उन मुल्कों को और ताल्लुकात को इस्तेमाल करके हमें कम से कम इनको रिव्यू करना, इन एग्रीमेंट्स को हमें रिव्यू करना चाहिए, ताकि हम इस मद में पैसे बचा सकें और इसमें कोई हम बेहतरी ला सकें। ये हमें हर्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। जनाब स्पीकर, इस तमाम ये जो मैंने आपके सामने मंजरनामा पेश किया, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल हालात हैं। इसके लिए एबनॉर्मल फैसलों की ज़रूरत है, इसके लिए एक एबनॉर्मल किस्म के आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। ये नॉर्मल बजट से, नॉर्मल पैरासीटामोल की गोली से ये ट्यूमर ख़त्म होने वाला नहीं है। इस ट्यूमर का, इस पाकिस्तान की मईशत का ये जो ट्यूमर है, इसका इलाज करने की ज़रूरत है। ये पैनाडोल की गोली से इसके सर का दर्द नहीं जाएगा, और इसके अंदर एक रेडिकल सर्जरी की ज़रूरत है। और उस रेडिकल सर्जरी में जब हम सॉल्यूशंस पे जाते हैं, जब हम अली भाई मैं थोड़ा सा सॉरी वो थोड़ा सा मैं जो है वो, जब हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं तो हम सिर्फ आवाम के ऊपर, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर हम चाहते हैं कि भाई इनसे टैक्सेस लेकर ये सारा कर्ज भी उतर जाए, सूद भी दे दें, मुल्क भी चले। ये ऐसा नहीं होने वाला जनाब अली। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से इस मंजरनामे को पेश करने के बाद मैं ये मुतालबा करता हूँ MKM पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, पाकिस्तान में फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, और उस फाइनेंशियल एमरजेंसी की डिक्लेरेशन के बाद करना क्या है, उसकी इब्तदा इस हाउस से होनी चाहिए, उसकी इब्तदा हमारे लीडरान से होनी चाहिए। और मैं बहुत माजरत के साथ, बुरा नहीं मानना है किसी ने, मैं अपनी बात ये नहीं कह रहा कि जी मेरी बात और लोगों की तरह बस
ये अक्ल कुल है, मैं जो कह रहा हूँ यही सही है, नहीं, इसके अंदर डिबेट है, बात है, लेकिन हम अपनी पार्टी की जानिब से ये बताना चाहते हैं कि भाई इस मुल्क में आपको माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करना चाहिए, और उस माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद ये जो 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं, आवाम से, उससे पहले ज़रा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और इस ऐवान में बैठे हुए तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, फजलुर रहमान साहब और सारे लोग, तमाम जी, सॉरी, अल्ताफ हुसैन साहब जी, बिल्कुल, वो भी आपको बहुत याद आ रहे हैं। एड्रेस द चेयर। तो एक मिनट जी, तो तमाम लीडरान से मेरी ये गुजारिश है कि वो पहल करें, फर्ज करें कि क्या ही बेहतर हो कि ये 78,000 अरब रुपए उतारने से पहले हम सारे मिलकर 1,000 अरब रुपए हम पहले लोगों को दिखाएं कि हमने 1,000 अरब रुपए अपनी जेबों से जमा कराया पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए। मसलन नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं, तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें, और जो है वो रायवंड वाला घर दे दें, एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। और ये हाउस ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें कि 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम पाकिस्तान के लिए अतिया करते हैं। तमाम MPAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम वुज़रा, तमाम सब लोग 25% हम ये अतिया करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं होगी जनाब स्पीकर साहब। भुट्टो साहब ने, अच्छा आता हूं, अच्छा भाई याद दिला, तमाम रिटायर्ड और तमाम बात करने दे, जब बारी आएगी तब जवाब दे दें, बात करने दे, सबको मौका मिलेगा जी, बात की खड़ेंगे आपकी बारी पे। तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान, तमाम हाजिर जर्नैल जिनके पास जब ये रिटायर होते हैं तकरीबन 150 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती हैं, 50 करोड़ रुपए ये भी पाकिस्तान को अतिया करें तमाम। और ये सब लोग जर्नैल्स, सियासतदान, पॉलिटिशियन, ये सब मिलकर 1,000 अरब रुपए पहले इस 78,000 अरब के कर्ज को अदा करने के लिए जमा करके दिखाएं।